नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करते हैं और वो भी एक रेलवे गवर्नमेंट का है। तो रेलवे गवर्नमेंट में आप नाम सुनकर ही आपको पता ही चल गया कंपनी का कौन-सा नाम मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, कौन-सा कंपनी के बारे में बात करूँगा, जिसका नाम है आर्कॉन। IRCON। तो आर्कॉन के बारे में आज डिस्कस करूंगा। तो जो देखा जाए तो एक रेलवे गवर्नमेंट का कंपनी है, मतलब एक PSU कंपनी बोल सकते हैं। तो इस कंपनी ने कुछ दिनों से लगातार लगातार धमाका किया। जो बहुत सालों तक एक ही रेंज बाउंड के ऊपर कंपनी ट्रेड हो रहा था, उस ट्रेड को वो ब्रेकआउट किया और एक बहुत बड़ा धमाका किया। तो मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी बताऊंगा, साथ ही साथ कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया। सिर्फ इंडिया में नहीं, कंपनी श्रीलंका के ऊपर भी काम करते हैं। तो श्रीलंका में ही कंपनी को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला। इस प्रोजेक्ट कंपनी को कितना गुना प्रॉफिट दे सकते हैं और कितना ग्रोथ करा सकते हैं, उसी के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिएगा, मतलब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनीज के कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं। आर्कॉन लिमिटेड, मतलब यहाँ पे आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड जो है वो एक रेलवे मिनिस्ट्री गवर्नमेंट के कंपनीज है, मतलब रेलवे गवर्नमेंट का कंपनी है। कंपनी देखा जाए तो स्टार्ट हुआ था 1976 से। कंपनी 46 इयर्स पुराना हो चुके हैं। तो कंपनी का टोटल जो सर्विसेज है इंजीनियरिंग, यहाँ पे देखिए, साथ ही साथ कंपनी का कंस्ट्रक्शन के भी डेवलपमेंट के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो कंपनीज के जो ओनर है कौन है, इंडियन रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट। और साथ ही साथ कंपनी का कुछ सब्सिडरीज कंपनी भी है, जैसे आर्कॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड। साथ ही साथ आर्कॉन, यहाँ पे देखिए शिवपुर, जो जो टॉलीवुड, सॉरी टॉलीवे लिमिटेड है। आर्कॉन पीबी टॉलीवे लिमिटेड है। तो इस तरीके से कुछ सब्सिडरीज कंपनी भी कंपनी बना चुके हैं। तो कंपनी का प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ पे चल रहा है वो भी आपको मैं दिखा दूं। तो मेजर प्रोजेक्ट जो है कंपनी का, आप देखेंगे तो अफगानिस्तान, ईरान, यहाँ पे भी कंपनी का प्रोजेक्ट चलता है। मतलब यहाँ पे भी कंपनी प्रोजेक्ट चला रहा है। साथ ही साथ मलेशिया भी है, साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर भी है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो बिहार में भी इसका प्रोजेक्ट चलता है। साथ ही साथ और भी कितने सारे कंट्रीज में कंपनी प्रोजेक्ट चलता है, ये सबसे पहले देख लीजिए। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों को क्या, मतलब प्रॉब्लम्स क्या होते हैं जानते हैं, कंपनी के बारे में डिटेल्स ना जानकर ही कंपनी के ऊपर निवेश कर देते हैं। मैं आपको हर डेटा इसीलिए दिखाता हूँ क्योंकि उस कंपनी का जितना ज़्यादा डेटा आपके पास रहेगा, उतना ही आप सेफ ज़ोन में काम कर सकते हैं। तो देखिए टोटल जो कंपनी का कंट्रीज़ है, जितने सारे कंट्रीज़ के ऊपर काम करते हैं, उनमें से अफ़गानिस्तान है, यहाँ पे देखिए अल्जीरिया है, बांग्लादेश है, भूटान है, जी इथियोपिया है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, ईरान है, इराक है, मलेशिया है। साथ ही साथ आप देखिए अ मोजाम्बिकिया है, साथ ही साथ नेपाल है, साउथ अफ्रीका है, श्रीलंका है, तुर्की है। तो फिर से श्रीलंका से एक नया प्रोजेक्ट कंपनी को मिला। तो इस नया प्रोजेक्ट के ऊपर मैं बात करूंगा, जिस प्रोजेक्ट में कंपनी को एक अच्छा खासा फायदा होने वाले है। तो चलो उसी के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं दिग्गज वेबसाइट बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर आ चुका हूँ। आप इस साइट के ऊपर जाकर इस न्यूज को देख सकते हैं। बहुत शानदार न्यूज पब्लिश किया है। तो पूरा क्रेडिट मैं इस चैनल को दूंगा। तो क्या बताया जा रहा है, आर्कॉन इंटरनेशनल, यहाँ पे देखिए गेन्स ऑन बिगिंग ऑर्डर फ्रॉम श्रीलंका रेलवेज। मतलब श्रीलंका जो रेलवेज है, जो डिपार्टमेंट है, उसी से बड़ा प्रोजेक्ट किसको मिला, आर्कॉन इंटरनेशनल को। देखिए जब भी कोई भी कंट्रीज के ऊपर हमारा इंडिया जब काम करते हैं, तो खुद खुद का इंडिया के ऊपर तो गर्व तो होता ही है। साथ ही साथ इंडिया का इकोनॉमिकली ग्रोथ भी होता है, क्योंकि देखिए बाहर की कंट्री में काम करेंगे तो हमेशा जो पेमेंट है वो डॉलर में मिलेगा और डॉलर की कीमत हमेशा बढ़ते जाते हैं। तो इसके हिसाब से कंपनी का ग्रोथ और इकोनॉमिकली ग्रोथ हमेशा बढ़ते रहेंगे। तो आप देखेंगे तो आर्कॉन इंटरनेशनल रोज 1.39%, मतलब कितना जाम हुआ उसी के बारे में बातचीत किया जा रहा है। तो इसके कारण है, कंपनी सेड इट हैज ओन एन ऑर्डर फ्रॉम, यहाँ पे देखिए, सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम फ्रॉम द श्रीलंका। तो कंपनी रेलवे जो सिग्नलिंग है, साथ ही साथ टेलीकम्युनिकेशन जो प्रोजेक्ट है, उसी के ऊपर प्रोजेक्ट मिला आर्कॉन को, और वो भी कहाँ पे, श्रीलंका में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए डिटेल्स डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप इस डेटा को देख सकते हैं। आर्कॉन इंटरनेशनल हैज बीन अवॉर्डेड एट द
वर्क फ्रॉम द यहाँ पे देखिए परसुमेंट्स ऑफ डिजाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कम्युनिकेशन एंड यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट सर्टिफाइंग ऑफ यहाँ पे देखिए सिंगलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। तो कंपनीज के जो यहाँ पे जो डिटेल्स है, यहाँ पे देखिए कंपनी के जो श्रीलंका के ऊपर जो बिग प्रोजेक्ट होने वाला है, टोटल जो कैपेस मतलब अप्रोक्सीमेटली बताया जा रहा है कि टोटल जो प्रोजेक्ट है वो 122 करोड़ का प्रोजेक्ट है। टोटल 122 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कंपनी को मिला, तो ज़रूर कहूँगा कंपनी छोटा होने के बाद भी 6000 करोड़ की कंपनी होने के बाद भी 122 करोड़ का प्रोजेक्ट कोई छोटा-मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट को हमेशा वेलकम करना चाहिए। तो जितने सारे लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो आज वो बहुत खुश है क्योंकि इस कंपनी लगातार हाई करते जा रहा है और बहुत दिनों तक एक ही रेंज बाउंड के ऊपर ट्रेड कर रहा था। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट भी किए थे, "सर क्या इस गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए?" जो जिसका हालत बहुत सालों तक एक ही रेंज में है। मैं आपको हमेशा बोल के आया हूँ, जो कंपनी एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, सोच लेना वो वॉल्यूम कर रहा है। वो वॉल्यूम जब हो जाएगा, तब कभी न कभी वो रॉकेट की तरफ भागेगा और तब आप मतलब बहुत पछताओगे कि अगर मैं निवेश कर देता, तो मेरा फंड डबल से भी ज़्यादा हो जाता। तो आज देखेंगे तो आर्कॉन इंटरनेशनल है, आईआरसीटीसी है, साथ ही साथ रेलटेल है, साथ ही साथ आईआरएफसी है, हर कोई कंपनी को देख लेना रेलवे का, सब कुछ ग्रोइंग मोड में है। तो इस कंपनी के बारे में थोड़ा-सा जानकारी आपको दूँ, करीबन 6000 करोड़ का मार्केट कैप है, पी रेशियो बहुत कम है, इन रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक-ठाक है। कंपनी डिविडेंड पे आउट 17% साढ़े 17% के आसपास दे चुके हैं। तो कंपनी का जो डेप्थ है, मुझे सबसे अच्छा लगा कंपनी का कर्जा, एकदम ना के बराबर है, हमेशा 0.50 के नीचे होना चाहिए, उसी के हिसाब से कंपनी का डेप्थ देखने को मिला। एनुअली इनकम 590 करोड़ के आसपास है, तो फ्री कैश फ्लो मतलब हाथ में कैश 1365 करोड़ के आसपास कैश भी है, तो अच्छा खासा कैश उसके पास रिजर्व भी है। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखिए 39% है, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत धमाका है, 42% के आसपास। क्या पहले भी इस तरीके से था? चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, बिल्कुल कंपनी कंटिन्यूअसली खुद का प्रॉफिट ग्रोथ, खुद का सेल्स ग्रोथ हर कुछ मेंटेन कर रहा है। कंपनी ने आपको रिटर्न भी शानदार दिया। बहुत दिनों तक तो कंपनी नेगेटिव में रिटर्न दे रहा था। अभी देखिए 3 साल, 1 साल में किस तरीके से रिटर्न दिया। इसी चीज़ के लिए मैं बार-बार बोलता हूँ, आपको पेशेंस होना चाहिए। कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करके 2-3 मंथ, 1 साल के अंदर आप कहेंगे सर इस कंपनी रॉकेट की तरह क्यों नहीं भाग रहा है? तो आप एज़ ए इन्वेस्टर नहीं है, एज़ ए आप ट्रेडर है। तो रिटर्न ऑफ इक्विटीज़ के बारे में बात करूँ तो कंपनी यहाँ पे भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। एज़ ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ देखिए प्रोमोटर के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग है, उसके बाद पब्लिक के पास होल्डिंग है। तो आप कहेंगे सर कंपनी तो डिविडेंड भी देते हैं, तो इसीलिए इन्वेस्टर क्यों नहीं इन्वेस्ट किया? देखिए इसका डिविडेंड पे आउट के परसेंटेज देखिए कितना 17% के आसपास है। बाकी कंपनी करीबन 70% के आसपास डिविडेंड पे आउट देते हैं। तो उसके मामले में डिविडेंड कम है और रिटर्न तो अभी देना शुरू हुआ, तो कंपनी बहुत छोटा भी है, तो इसके लिए इंस्टीट्यूशन उतना रिस्क नहीं लेंगे। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ देखिए, जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर एक ही रेंज बाउंड के ऊपर ट्रेड कर रहा था। उस रेंज को तोड़ा और वो भी देखिए कितने सारे वॉल्यूम के साथ, तो इसीलिए अच्छा खासा एक लेवल देखने को मिला। यहाँ पे जो प्रीवियस जो हाई था, ये जो हाई था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं, इसको रेजिस्टेंस के साथ-साथ बिग सप्लाई ज़ोन भी कहूँगा, क्योंकि यहाँ से स्टॉक में बहुत ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिला। इस सप्लाई ज़ोन को तोड़ा है, तो मैं ज़रूर कहूँगा इसको तोड़ने के बाद एक बार स्टॉक में एक बार रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ से अगर रीबैक करे तो सोचना एक बहुत बड़ा रैली ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ये था स्टॉक की पूरा डिटेल्स। तो मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।